हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इन क्लासेस में हम सीडीपी टॉपिक वाइज तैयार कर रहे हैं। आज का टॉपिक है लॉरेंस कोहलवर्ग। आइए शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोहलवर्ग से सीटेट में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरीके से समझकर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलवर्ग जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने नैतिक विचार का सिद्धांत दिया है। इनका अध्ययन हिंज नामक एक व्यक्ति पर आधारित था, जिनकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। इन्होंने अपना यह सिद्धांत एक आदमी हिंज पर, उसकी जीवनी पर, उसकी पत्नी को कैंसर था, उस पर सर्च करके यह विचार दिया है। उनका प्रयोग 10 से 16 वर्ष के कुछ बालकों पर आधारित था। फिर उन्होंने यह कहानी 10 से 16 वर्ष के बालकों को सुनाई और उनसे उनका मत जानने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नैतिक विकास सीधी रेखा में ना होकर नैतिक तर्कना का परिणाम होता है। उन्होंने कहा कि नैतिक तर्कना वह अवस्था होती है जब एक व्यक्ति विरोधाभासी विचारों में से किसी एक के चयन में चिंतन करता है। नैतिक दुविधा नैतिक तर्कना का ही एक भाग है। कोहलवर्ग जी ने कहा कि नैतिक तर्कना एक नैतिक कार्यवाही में गहरा संबंध है। कोहलवर्ग ने अपना यह सिद्धांत 3 चरणों में प्रस्तुत किया, जिसमें प्रत्येक चरण में 2 उपचरण हैं। यह सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में प्रकाशित हुआ। नैतिक विकास सिद्धांत जो कोहलवर्ग जी ने दिया है, यह 3 चरणों में है और प्रत्येक चरण के 2-2 उपचरण हैं। ये भी याद रखेंगे कि उन्होंने अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में इसे प्रकाशित किया। नैतिक विकास के चरण, आइए उनका सिद्धांत अच्छी तरीके से समझते हैं। पहला है पूर्व नैतिक, पूर्व परंपरावादी, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। यह अवस्था 3-4 वर्ष से 10 वर्ष तक चलती है। इसके 2 उपचरण हैं, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता और दंड एवं आज्ञा पालन। इनको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेंगे क्योंकि इनमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता में बच्चा अहम केंद्रितता को ज़्यादा भाव देता है। बच्चा स्वयं, क्योंकि वह स्वार्थी होता है, वह अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देता है और लोगों की बात को समझने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वह सिर्फ अपनी चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे कि आप अगर किसी छोटे बच्चे को मिठाई देंगे तो वो यही कोशिश करेगा कि ये सारी मिठाई मुझे दे दी जाए। और दूसरा है दंड एवं आज्ञा पालन। इसमें बच्चा दूसरों के परिप्रेक्ष्य को भी समझता है। वह उसमें समझता है कि हमको दंड मिलेगा और हमें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस अवस्था में माता पिता के नियंत्रण को बच्चा समझता है। जैसे अगर आप किसी बच्चे से कह रहे हैं कि कुछ मिठाई अपने छोटे भाई बहनों को भी दे दो, तो वो दंड के लिए, या समझिए आपकी आज्ञा का पालन करके थोड़ी मिठाई अपने भाई बहनों को भी दे देता है। दूसरा है परंपरावादी नैतिक रूढ़वादी अवस्था। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष चलती है। इसके 2 उपचरण हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, कानून एवं व्यवस्था अवस्था, जिसमें अच्छा लड़का लड़की अवस्था में बालक अनुकरण करना और प्रशंसा पाने के लिए कार्य करता है। इस परिप्रेक्ष्य में जैसे शर्मा जी के बेटे जैसा बनो। वो अगर शर्मा जी के बेटे की प्रशंसा हो रही है, वह कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, तो वो भी उनका अनुकरण करके उनके जैसा ही बनना चाहता है। दूसरी अवस्था है कानून एवं व्यवस्था अवस्था। इस अवस्था में आत्मनिर्भरता आ जाती है। जैसे मैं अपना निर्णय खुद से लूँगा या मैं अपने कार्य खुद से ही करूँगा, मैं किसी और के जैसा क्यों बनूँ, मुझ में भी कुछ गुण हैं। तीसरा है उत्तर परंपरावादी, उत्तर नैतिक, उत्तर रूढ़िवादी अवस्था। जैसे उत्तर परंपरावादी के ही ये दोनों नाम हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए तीनों नामों को अच्छे से जान लेंगे। यह अवस्था 13 से 16 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें
दो उपचरण हैं, जैसे सामाजिक अनुबंधन और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता। सामाजिक अनुबंधन में अपना अपना देखना। मैंने जैसे कोई बच्चा अपना टिफ़िन अपने दोस्त के साथ शेयर करता है तो वो अगले दिन कहेगा मैंने कल शेयर किया था, आज तुम भी शेयर करो। जैसे अपना अपना काम देखना। और इसमें है सार्वभौमिक नैतिकता में परोपकार। अगर आज तुम खाना नहीं लाए हो और भूखे हो तो तुम मेरा वाला लंच बॉक्स जो है शेयर कर लो, या तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। ये भाव आ जाते हैं बच्चे में। IN के सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु जानते हैं। यह सिद्धांत महिलाओं की नैतिकता के विषय में बात नहीं करता है। इस सिद्धांत में कोहलबर्ग जी ने बालिकाओं को शामिल नहीं किया, मतलब महिलाओं की नैतिकता को शामिल नहीं किया, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। यह सिद्धांत सार्वभौमिक है क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों के कारण पड़ने वाले अंतरों पर ध्यान नहीं दिया गया। यह भी इसकी आलोचना है। यह जरूरी नहीं कि इनके द्वारा बनाई गई अवस्थाएं उसी उम्र में ही हों। इनके सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की गई हैं जो यहाँ हमने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको यह सिद्धांत समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार फिर से इस नोट्स को पढ़ें और वीडियो को फिर से देख लें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।